श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 कुंज बिहारी राधे, राधे 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 कुंज बिहारी राधे, राधे 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 श्री बनवाड़ी राधे, राधे 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 श्री बनवाड़ी राधे, राधे 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 मदन मुरारी राधे, राधे 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 मदन मुरारी राधे, राधे 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 गिरिवरधारी राधे, राधे 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 गिरिवरधारी राधे, राधे 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 मुरलीधारी राधे, राधे 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 मुरलीधारी राधे, राधे 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 रास बिहारी राधे, राधे 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 रास बिहारी राधे, श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भजु मन श्री 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 राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते हैं। महाराज प्रिय व्रत के पावन वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन, जिसमें भूगोल खगोल शिशुम्बार चक्र पर्यंत की व्याख्या नरकादि का निरूपण किया गया। महाराज परीक्षित इन कथाओं में वर्णित नरक की चर्चा सुनते ही कांप उठे। नरक भयदायक है। नरक से जीव कैसे छूट सके, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी।
उन्हें यह विश्वास था कि गुरुदेव ने मुझे वचन दिया है, सप्ताह श्रवण से तुम मुक्त हो जाओगे, 7 दिन के इस पावन सत्संग में तुम्हारी परम गति होगी। पर कथा तो नरक की सुनाए ना। ये नरक आम जीवों के लिए कितना दुखदाई होगा, जो परमार्थ से परिचित नहीं होंगे, परमार्थ की परवाह नहीं करते होंगे, परमार्थ जिनका अभिष्ट नहीं होगा, उनके लिए नरक कितना दुखद होगा। जीव मात्र की भलाई में उन्होंने जिज्ञासा की, उनका तो क्या कहते हैं समझौता हो गया है कि आपकी तो मुक्ति हो जाएगी, तो उन्हें नहीं डरना चाहिए, ना ही प्रश्न करना चाहिए। पर जीव हित में, लोक हित में उन्होंने पुनः प्रश्न उत्थापित किया कि जागतिक जीवों का कल्याण कैसे हो, जो नारकीय दोषों से, दुर्गुणों से, पापों से युक्त हो चुके। तो पूछा भगवान श्री सुखदेव जी से, राजा ने कहा गुरुदेव आपने निवृत्त मार्ग का वर्णन किया, प्रवृत्त मार्ग का वर्णन किया, क्रमशः सृष्टि के प्रवर्धन का वर्णन किया, आपने धर्म अधर्म आदि के लक्षण सुनाए, उन्हीं में नरकों का भी वर्णन आपने सुनाया, मनवंतर आदि की विस्तार से व्याख्या की, प्रिय व्रत उत्तान पाद के पावन चरित्र, इसमें भूगोल खगोल पाताल आदि के वर्णन किए। हे गुरुदेव, इन पूरी कथा में से मेरी नजर अटकी नरक पर, इसका मुझे डर लगा, तो हम आज उसी को दोहराना चाहते। आखिर जीव नरक जाता है अपने मलिन वृत्ति, मलिन कर्मों के आधार पर, तो क्या छूटने का भी कोई रास्ता है? मैं चाहता हूं कि वो रास्ता मिल जाए, मैं सुन लूं, एक मार्ग बन जाएगा। किसी से भूल चूक से अपराध बना तो वो भी तरने का पात्र तो बन जाए। अधुनेह महाभागा जथैव नरका नरः नानोग्र यातना नान्य तान तन में व्याख्यातुम अर्हसि। गुरुदेव, इस समय मैं केवल यही प्रश्न रखूंगा कि नरक में जाने वाले जीव नरक में अगर पड़ गया तो कैसे तरेगा, और नरक में जाने से बच कैसे सकेगा? जो जाने वाला वो बच कैसे जाए, जो चला गया वो निकल कैसे जाए? इसका हमें उपाय आप बताइए। तो इन्हीं प्रसंग में महाराज परीक्षित जी का जिज्ञासा रहा है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बड़ा मांगलिक प्रश्न किया है। जीव संसार में भले बुरे कर्म कर ही लेते हैं। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिचिकित्सेत रुजाम निदानवित। हम लोगों को एक फोड़ा भी हो जाता है तो चैन नहीं पड़ती है, फोड़ा हो गया। और ये चर्चा घर में तो होती ही है, और हर मिलने वाले को हम बता देते हैं फोड़ा हो गया है, और इसका निदान भी ढूंढते हैं। चिकित्सक ढूंढा, और इस चिकित्सा के जो औषधि हैं उनको ढूंढा, 2 दिन में 10 दिन में इसको ठीक कर लिया। जो साधारण चमड़ी पर उगने वाला फोड़ा है, इसकी तो चिंता घर वालों की हो गई, मिलने जुलने वाले भी कर लिए, अच्छे डॉक्टर अच्छी दवा भी खोज लिया, जिससे पूरा जीवन ही फोड़े में हो जाएंगे, नरक में फोड़ा पड़ेगा। क्या उसकी चिंता हमें नहीं सताती? हाँ, उस बात पर अमल करना चाहिए। कहा जीव विवश होकर के कर्मों में कभी कभी अस्खलित हो ही जाता है, मलिनता उनके जीवन में आ ही जाती है। तो जैसे हमने साधारण रोगों की चिकित्सा ले ली, ऐसे पापों का भी निदान हमें ढूंढना ही चाहिए। हमसे जो भूल चूक हुई, क्या इसके लिए औषधि है? ऐसे कोई सत्कर्म में साधन हो तो उसका हम आश्रय लेकर अपने पापों से निकल जाएं, छूट जाएं। फिर भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन क्वचिन निवर्ते अभद्रात क्वचित चारति तत्पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मंडले कुंजर शौचवत। कुछ लोगों को ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान होने से वो पाप का जो प्रवृत्ति रहा है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जहां ज्ञान पर कोई पर्दा पड़ा, प्रभाव आया, फिर से करने लग जाते। अभी अभी निर्णय बदल गया, अब गलती नहीं करेंगे, इन थोड़े ही दिन बाद विचारों में कोई ऐसी मलिनता आई, फिर से उसी कर्म को दोहराया। हे राजन, यह जो प्रायश्चित है कुंजर शौचवत है। कुंजर नाम हाथी का। हाथी का शौच क्या है? हाथी गहरे जल में जाकर के स्नान कर लेता है, सूर से पानी भर भर कर खेलता भी है। पूरे जब जी भर के नहा लिया,
उसके बाद पानी से निकला, सरोवर तालाब जहां भी खेल रहा होगा, हाथी खूब नहाया, घंटों नहाया, पर जहां निकलता है तो सूंड में मिट्टी भरा और देह को मटमैला कर लेता है। ऐसे जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों का आश्रय लेकर के अपने मलिन कर्मों का निदान कर लेते, पर उस पर सावधानी नहीं रहती, फिर से गलती कर जाते, उनको हाथी के नहाने जैसा ही नहाना हुआ। और खास बात यह है, कर्मणा कर्म निरहारो न है तांत्रिक इष्यते। कर्म से कर्म का कई सिद्धांत कट जाएंगे। भागवत जी की आधी लाइन में कई सिद्धांत कट जाएंगे। इस आधे लाइन में कई सिद्धांत कटेंगे धर्मात्माओं के। कर्मणा कर्म निरहारो न है तांत्रिक इष्यते। केवल कर्मों से कर्म का बंधन नहीं छूटता। बाबा सुखदेव जी ने कहा केवल कर्मों से कर्म का बंधन नहीं छूटता। हाँ राजन, जहां तक उपचार की बात है, मैं उसकी चर्चा आपको सुना देता हूं। बहुत सारे साधन हमारे सदग्रंथों में बताए गए हैं। पाप से हम कैसे छूटेंगे, इसकी क्या क्या दवा है, तो बहुत सारी दवा बताएंगे और उसके बाद रामबाण दवा बताएंगे। इस पूरे आख्यान में वो दवा भी है जो खाते चुटकी ठीक हो जाओ, पर बहुत सारे दवा हैं, सबका नाम गिनाते व्यास जी। कहा तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह बाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा सर्वान्विताः क्षिपंत अघम महदपि बेनु गुल्म मिवान लह। राजन, जो लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो अपने इस बंधन को काट डालते हैं। किससे कहा? तपस्या से। तपस्या करने से कर्म बंधन कटता है, जीव छूट जाता है। ब्रह्मचर्य न, केवल ब्रह्मचर्य का ठोस पालन करने लग जाए तो इतने में पाप का केचुल उतर जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। फिर कहा समय न, सम नाम है अंतःकरण को संयम में रखना। सम यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण हम कहते हैं, इसका जो लोग संयम करने लग जाते वो सम कहलाता है। तो इसका संयम कर ले, मन को बिगड़ने ना दे, बुद्धि विकृत ना होने दे, चित्त को हिलने ना दे, अहंकार को डगमगाने ना दे, अर्थात शुद्ध अहंकार रखे। इस पर यदि अमल हो गया तो अंतःकरण की शुद्धि पर विचार रखने वाले लोग भी बंधन से छूट जाते। फिर कहा दमेन चाओ, जिन्होंने 10 इंद्रियों को दमन किया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, सब पर में संयमित, सबको संयमित रखने का निश्चय कर लिया, इसको अपने सावधानी से संभाल रहे हैं, ऐसे दमनशील पुरुषों का भी गति बन जाता है और उन्हें भी यह पाप बंधन छूट जाता है। फिर कहा त्यागे न, जीवन में कभी त्याग नाम का कवच मिल गया तो बाकी आघात छूट जाएंगे, खतरे से बच जाएंगे तब यदि त्याग का कवच मिल जाए। जीवन में त्याग आया तो बचने का 100% आसार बन जाता है। फिर कहा सत्य शौचाभ्याम, सत्य का पालन जीवन में लोग करने लग जाएं तो सत्य पालन से भी हम इन बंधनों से, जिसका भय प्रकट किया गया था, उनसे छूट सकते हैं। फिर कहा शौचाभ्याम, पवित्रता से भी बंधन छूटते हैं। हालांकि पवित्रता को लोगों ने केवल देह की शुद्धि ही माना, पर ऐसा नहीं है। पवित्रता बाहर से भीतर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो पवित्रता, शौचाभ्याम, शौचादि नियमों का पालन करें। शौचादि नियमों का पालन करने से आपकी आंतरिक पवित्रता कायम हो जाएगी, अंतःकरण में शुद्धि होगा, स्वाभाविक। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र दिया भगवान ने, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। शौचादि नियमों के पालन से स्वांग जुगुप्सा, बहुत बढ़िया सूत्र है यह। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः, इतना बढ़िया काम होता है केवल पवित्र रहने से। जहां आपने शौच नियमों का पालन ठीक से किया तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या? शौचात स्वांग जुगुप्सा।
जहां पवित्रता का आश्रय लिया, शुद्धिकरण पर विचार किया, तो अपने आप में घृणा होना शुरू हो जाएगा। अपने आप में घृणा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको अपने आप में घृणा नहीं होती। लोग शौच जाके भी हाथ धो के चले आते, मिट्टी नहीं लगाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहां तक भी हमारी पवित्रता में स्खलन हुआ है। नहीं जरूरत पड़ी है तो चल जाए, ना है तो भी चल जाए। यह जो मन हमारा हल्का हुआ, ये पवित्रता घटी कि नहीं? तो शौचात कहा, जिनको पवित्रता धारण करने का सौभाग्य मिला तो उनको स्वाभाविक अपने आप में घृणा होती। घृणा कैसे होती है? अगर 20 बार 10 बार हाथ में मिट्टी लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले अपवित्रता थी। और मलमूत्रों के मार्ग में मिट्टी लगाने की परंपरा है अपनी, आगे कथा में ले लेंगे। आज बहुत कथा है इसलिए सांकेतिक चलते हैं। वैसे सदाचार के नियम हैं, एका लिंगा गुदे तिसरा ततः बाम करे दशा उभयो सप्त दातव्या मृदम शुद्धि अभिप्सिता। एक बार मूत्र मार्ग में, 3 बार मल मार्ग में, 10 बार बाएं हाथ में, एक बार कम से कम पैरों में, और 7 बार दोनों हाथ में मिट्टी लगावे तो 1 बार शौच जाने का नियम पूरा हुआ। इसको कहते हैं शौच। तो लोग कहेंगे ये तो बाबा जी का धर्म हुआ, गृहस्थी इतना थोड़े निभा पाएगा। लेकिन मनुस्मृति में कहा नहीं नहीं, हमने धोखा नहीं दिया है, ये तो गृहस्थी का नियम बताया आपको। एतत् शौच गृहस्था नाम दुई गुणम ब्रह्मचारी नाम। ब्रह्मचारी 1 को 2, 3 के 6, 10 को 20 और 7 के 14 बार लगावे तो ब्रह्मचारी 1 बार में जाने से शुद्ध होगा। त्रिगुणम बाणप्रस्थानाम, बाणप्रस्थी जो अपने आप को कहते हैं उनको 3 गुना, 1 की जगह 3, 3 का 9, 10 का 30, 7 का 21। और यति नाम तू चतुर्गुना, जो लोग सन्यासी कहलाते हैं और कुछ नहीं रह गया, कुछ कर्मकांड नहीं है। हे भाई, कर्मकांड छोड़ता नहीं, ऐसे नहीं छूट जाएंगे। आसक्ति छोड़ना का नाम नियम है। काम्याणाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम का यो विदुः गीता। काम्याणाम कर्मणाम न्यासम, कामनात्मक कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है, न कि व्यवहार। मुंह ना धोए, हाथ ना धोए, शौच ना धोए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शौचात स्वांग जुगुप्सा, उनके लिए 4 गुना धर्म बताया। 1 के जगह 4, 3 के जगह 12, 10 का 40 और 7 का 28 बार मिट्टी लगावे तो शुद्धि होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में सन्यासी तब सन्यासी हो जाएगा जिस दिन इस नियम का पालन कर ले। वजह क्या? अपने में बार बार मलिनता का बोध होगा। जो स्वयं में जुगुप्सा करेगा, अपने आप में जो घृणा करने लग जाएगा, दूसरे में परेर संसंग परेर संसर्ग, तो मलिन वृत्तियों वालों से संग ही छूट जाएगा। दूसरी बात, देह में देहाध्यास होने के कारण पाप होता है। देह को भोगी बनाने के कारण ही हमसे पाप होता है। और जहां घृणा बुद्धि आ गई अपने में, तो देह से पाप होना बंद हो जाएगा। हम किसी को लेंगे नहीं, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का अधिकार हनन नहीं करेंगे। ये सारे बात एक पवित्रता में आ जाएगी। चूंकि अपने में हमें घृणा हो रही, इस देह के पालन के लिए जो मिट्टी का है, मलों का खजाना है, नेत्र से विकार, कान से विकार, नासिका से बार बार विकार, जीभी रोज करते हम लोग फिर भी निकल जाता है। केवल 24 घंटे के बाद जीभी लगाओ तो फिर निकलता है, फिर निकलता है। मलमूत्र मार की तो गिनो ही मत, चलता ही रहता है। अरे भाई, जिसको हम देखे नहीं कभी, 3.5 करोड़ रोए हैं, ये रोम मार्ग है। हम तो नहीं देखते कब मल निकलता है, पर निकलता है। गर्मी के दिनों में कुर्ता पैजामा पहन के बाजार से घूम के आओ, अपने कुर्ते उतार के रखो, खूंटी पर टांगो और जुड़ाव निकालो, दोनों दुर्गंध करता है। किसी ने फुहारे तो दुर्गंध के नहीं लगा दिए, सुगंध के तो कोई लगा सकते, दुर्गंध नहीं लगाया। पर हमारे तन के वस्त्र इतना दुर्गंध देता है, पसीना से सहन नहीं होता। पसीना कहां से आया? देह से ही तो निकला है, रोम मार्ग से ही तो बाहर आया। हमारी मलिनता हमको घृणित कर, अरे इतनी मलिनता मुझ में है, हम दोष आप में देखने जा रहे हैं। ये स्वाभाविक ज्ञान हो जाएगा शौचात। इसलिए पवित्र रहने वाला भी, सदाचार का पालन करने वाला भी बंधन से छूट जाता है, चूंकि ज्ञान जो हो गया। फिर कहा यमेना नियमेन च, यम और नियमों के द्वारा। यम क्या है? बहुत कथा है, विस्तार चरित्र है, पर यम की चर्चा करते हैं। यम 12 हैं, जिसका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय।
ये 12 हैं यम। अपने कहते यम नियम कर रहे हैं, यम नियम। लोग आम भाषा में थोड़ा नियम करने वाले, हमारा भी यम नियम चल रहा है। भाई यम क्या है और नियम क्या है, इन 24 को ठीक से समझ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यम का पहला नाम है अहिंसा। हिंसा ना करो, हिंसा से बचो। यम 12 गुणों को लेकर अकेले यम बना है। अहिंसा, हिंसा में तो रक्तपात होता है, पर बिना रक्त बहाए भी हिंसा हो जाती है। आपने ऐसा बोल्डर गिराया कहीं बानी से, किसी को चकनाचूर हो गया, हिंसा हुआ कि नहीं, आघात हुआ कि नहीं। आपने वितरण करने में भेद कर दिया, एक मुट्ठी और एक दे दिया, एक थाली और एक मुट्ठी दे दिया, अंतर पड़ गया, हिंसा हो गया। क्या वो अपना नहीं? गांधी जी का एक चरित्र हम सब देखे सुने, उनके ग्रंथ में पढ़े कि उनके जहां आश्रम चलाते बच्चे पढ़ा करते थे। चूंकि गांधी जी अहिंसा का पुजारी माने जाते हैं, तो कुटिया में जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, एक बच्चे का, गुजरात की कथा है, घर वालों ने उन्हें बुलाया। बच्चों को लोग छुट्टी दिला के ले जाते, गांधी जी मौके पर थे नहीं, कस्तूरबा जी ने बालक को छुट्टी दे दिया, गार्जियन कोई आए होंगे। दोपहर का भोजन का समय हुआ, सभी बच्चे भोजन में बैठे। गांधी जब आए तो गिनती कम हो गई। कहा ये विद्यार्थी कहाँ गया? कहा आज उनके घर से बुलाने आए थे और मैंने उसको भेज दिया। तो गांधी जी ने पूछा तो उसके लिए इंतजाम, 10-20 माइल घर उसका है, पैदल गया होगा, जमाना पैदल का ही था, तो उसके लिए जो 12 बजे का भोजन ये बच्चे कर रहे हैं, आपने कुछ दिया? तो घबराई, उत्तर नहीं दे पाई। आहा, हम तो झूठा अहिंसावादी हैं, मेरे घर में हिंसा हो रहा है। गांधी जी के शब्द हैं, हम तो झूठे अहिंसक कहलाते हैं, मेरे घर में ही हिंसा हो रही है। इन 29 बच्चों को आपने समय का भोजन दिया, क्या 30वां के लिए 4 रोटी बांध कर नहीं दे देते? क्योंकि 12 उसके भी रास्ते में ही बजेंगे। तो अहिंसा यहां तक है, बहुत आगे ले जाएंगे आपको, लेकिन चलिए स्थूल चिंतन ही करें। अहिंसा, भावात्मक हिंसा भी हो जाता है, बल्कि भाव से ही हिंसा होता है। तलवार तो कभी कभी खनकते हैं, इसलिए भाव से किसी की हिंसा हमसे न हो जाए। आपने मनुस्मृति में धर्म मूलक बहुत सारे प्रसंग पढ़े हों, एक मंत्र को स्मरण में दिला दूं। वहां का धर्म क्या है? श्रूयताम, सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्व। केवल धर्म की बात अभी हम नहीं करते, धर्म की जड़ क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म के प्राण क्या है, ये मनु भगवान कहते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा म्यप अवधार्जाम अवधार्जताम। केवल सुनने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, इसको जीवन में हम सब धारण भी करें। क्या? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता तो आपके साथ हमें कभी बरतना नहीं चाहिए। आपको कड़वी बात पसंद नहीं, हम अपने मीठे सुनने के लिए लालायित हैं, पर हम कभी मीठे परोसते नहीं हैं। तो कैसा हुआ? हमको अच्छा नहीं लगता पर हम बांटते कड़वी हैं। हम झुंझलाना किसी का पसंद नहीं करते पर हम झुंझलाते हैं। हम गाली किसी का खाना पसंद नहीं करते लेकिन हम गाली देते हैं। इतना ही नहीं, अब तो जीवन को ही 2 भागों में बांटो, जो पसंद नहीं सो करना नहीं, बस हो गया। यही धर्म का मूल है। बाकी स्थूल धर्म में तो इतना बड़ा व्यवस्था है जिसको हम सब कर रहे हैं और देख रहे हैं। मौलिकता धर्म की मूल है, धर्म का जड़ है कि हम वो व्यवहार किसी के साथ जीवन में ना करें जो हमें पसंद ना हो। इसको कहते हैं अहिंसा। फिर कहा सत्य, तो सत्य पर ज्यादा हम विस्तार नहीं लेते, सत्य जानते हैं, सत्य का पालन करें। अस्तेय नाम है चोरी ना करना। चोरी से तात्पर्य होता है किसी के घर से सामान उठाना, पर ऐसा नहीं। चोरी होता है जो किसी से किसी बात का पर्दा ना रखे, जो योग्य बातें हों, जो छुपाव के ना हो, मर्यादा की बात को छोड़कर। असंगता, असंगता कहते हैं किसी का संग हम पर में ना चढ़ जाए। असंगता से तात्पर्य है चित्त वृत्तियों में विकारी संग न चढ़े।
हमें व्यवहार सबसे करना पड़ता है, अच्छे से बुरे से भी, पर ध्यान ये रहे कि संग का रंग न चढ़ जाए, वो विकार हम में न आ जाए। बचना, इसको कहते असंग। फिर कहा लज्जा। लज्जा हमारी किसी हाल में खो न जाए, नर हो या नारी, पर लज्जावान हो, लज्जावती हो। आज हमारे पूरे वैश्विक प्रसंग में चिंतन हो तो अपने पैसे रुपए का घाटा नहीं लगा है। घाटा अगर लगा है दुनिया वालों को तो केवल लज्जा का घाटा लगा है। सामान तो हमारे पास लाख गुना है। कमर में बांधते थे तोड़े में रुपया, उनको पेटी में रखने लायक रुपया नहीं था किसी जमाने में। तोड़ा होता था, चांदी के सिक्के कमर में बांध के लोग चला करते थे, बस उतना ही धन था जो कमर में बंधा होता था। लेकिन लज्जा थी, घूंघट था, पुरुष मर्यादे में रहते थे, घुटना उघारा नहीं रखते थे। जांग उघारना मुहावरा है, माने निर्लज्ज होना। जांग उघारना मुहावरा है यानी निर्लज्ज होना। अब तो ढकने वालों की संख्या कम होगी, उघारने वाले बहुत मिल जाएंगे। पार्क में चले जाओ और कहीं चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, लज्जा की हानि हो गई। और लज्जाहीनता आने से हम अपने सही दिशा में गमन कर जाएं, संदेह हो जाएगा। लज्जा, इसकी सुरक्षा। असंचय, संचय जरूरत की हो, अकारण संचय का दोष माना है, जिसमें आपको केवल परिश्रम होगा, रख रखाव में, सुरक्षा देने में हमारी आवश्यकता ही हमारे लिए योग्य है। इसलिए संचय वहां तक जो हमारी सीमा है, आवश्यकता है। असंचय, आस्तिकता। आस्तिकता को समझ सकते हैं हम लोग, ईश्वरवादी बने। ब्रह्मचर्य, अपने संयमित जीवन का पालन करें, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। मौन, मौन का बड़ा महत्व है। मौन रहे। मौन का मतलब बिल्कुल ना बोलना नहीं होता। मौन माने होता है अकारण ना बोलना। मौन माने एक तो मौन जो दिन रात में कभी बोले ही ना, लेकिन यहां वो मौन नहीं है। यहां मौन है अकारण भाषण ना करे। कैसे करे? यह योग सूत्रकार इसको लिखते हैं, हित परिमित सकृत उचित हितोक्ति ही। हम बोले कम बोले। सकृत माने एक बार, हम जो बोले वो बात बड़े वजन की हो, काम की हो, बहुतों की भलाई एक शब्द से ही हो जाए। सकृत उचित हितोक्ति, हम एक बार ही बोलेंगे, उचित बोलेंगे और बोलेंगे हितकारी, कि एक बात से ही लोग अपनी भलाई कर ले। इसलिए शब्दों को व्यर्थ नहीं हमको बिखेरना है, कम शब्दों में और हितकारी परोपकारी शब्दों का प्रयोग करना है। इसको कहते हैं मौन। स्थिरता, चित्त में स्थिरता हो। स्थिरता से होता है लक्ष्य के पथिक बने रहें। क्षमा, क्षमा से तात्पर्य है दया करुणा की भावना। हम गिनने लग जाएं तो अपराध से वंचित कोई नहीं मिलेगा, कोई न कोई आपका बिगाड़ने वाला दिख ही जाएगा। पर हमें क्षमा वृत्ति अपनानी चाहिए। हम इस झगड़ा को ही छुड़ाने में रह गए तो अपना काम कब करेंगे? बुराई करने वालों की तो ताता लगी है, फिर उसमें दंड देते रह जाएंगे, सारी ऊर्जा दंड में ही खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्य के पथिक को इनमें उलझना नहीं होता। क्षमा, चलो ठीक है, अरे इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव है, ऐसे ही है, ऐसे हैं और ऐसा स्वभाव है कह करके कोसों आगे चले जाएंगे और उलझते चलेंगे तो कदम अटकता चलेगा। इसलिए क्षमा वृत्ति को अपना, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा अपना, फिर चल, हम राही अपने सफर में सफल हो जाएंगे। नहीं उलझते चलेंगे, इसने ऐसा कहा है फिर ऐसा करेंगे, अपने दंड विधान करो तो आप अटक जाओगे। ये क्षमा करते निकल जाओ तो सफर कर जाओगे। इसलिए क्षमा ये यम है। और 12वां है अभय। अभय, जीव अभय को प्राप्त हो। अभय तक संभव कब है? वो तो आपको ज्ञान होगा। मानस की एक पंक्ति ने दर्शाया, सुखी मीन जब नीर अगाधा, अजिम हरि शरणा एको बाधा। भगवत शरणागति के बाद जीवन निर्भय हो जाता है, उससे पहले भय है। तो अभय में छुपा दिया रामकृष्ण भगवान की भक्ति। भगवान के भक्त बन जाओ, निर्भय जीवन होगा। ये हुआ यम। अब आइए नियम की बात करें। शौच जिसका वर्णन कर चुके, वो इस नियम में भी गिना गया। पवित्रता को नियम में भी पहला नियम माना, पवित्र रहना चाहिए। जप, भगवान नाम का जप करना नियम है। तप करना नियम है। हवन करना नियम है। भारत से हवन चला गया है, हवन की परंपरा मिट गई है।
अब तो हवन कभी ऐसे कथा पुराण के अवसर पर हो जाए तो भली बात है, घर गृहस्थी में कोई अनुष्ठान कभी कोई कर ले तो हवन हो जाए तो बात अलग है। पर विधिवत जो हमारे दार्श पौर्णमास की परंपरा थी उसका लोप हुआ। दार्श कहते हैं अमावस्या के अमावस्या घर में हवन करना, पौर्णमास कहते हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन घर में हवन करना। इन दो तिथियों में जिनके घर में हवन होगा उनके पूरे टोकरी की दवा पूर्णिमा को जल में बहा देने की जरूरत पड़ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस हवन से वायु का प्रदूषण मिटता है। आज हम वास्तु के विधि से अपने घर नहीं बना सकते, सब पूरब मुख का ही घर बांध ले, संभव नहीं है। प्लॉट नुमा आपका क्षेत्र है, किसी को पूरब का मिलता, किसी को उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का और पश्चिम का। कोई चाहे भी तो अपने बगल में खिड़की नहीं निकाल सकता चूंकि पड़ोस में घर बन रहा है। ऐसे विकट स्थिति में वास्तु की इतनी दुर्गति जहां है वहां हमको स्वस्थ जीवन चाहिए तो कैसे होगा? का घर में आपको शुद्ध देसी गाय के घी से कम 2 चम्मच घी भी अमावस्या पूर्णिमा को जलाना चाहिए। 2 चम्मच, शेर भर नहीं। इतने घी से आपके घर में टनों में ऊर्जा, ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। घर का वातावरण इसलिए दूषित होता, लोग बीमार इसलिए होते कि शुद्ध हवा घर में प्रवेश नहीं कर रहा है। जब हम घर में हवन करेंगे तो आपके घर में शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न होगा और टनों में प्रकट होगा हवन के माध्यम से। खचाखच वायु ऑक्सीजन होगा, शुद्ध वायु लेने वाला फिर बीमार क्यों होगा? भले पार्क में न जाए तब भी स्वस्थ रहेगा यदि घर में हवन होते रहें। इस परंपरा का आदर हो। लघुकाय छोटे स्वरूप में भी लेकिन करना चाहिए। तो हवन फिर का श्रद्धा हमारे नियमों में हम श्रद्धावान हो, श्रद्धा हमारी सहज हो। सज्जनों, अतिथि सेवा, अतिथि की सेवा हमारे नियम है। अतिथि सेवा बोझ नहीं है, कोई आ गए तो चलो कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं, नियम है। और हर नियम को जैसे हम पालते हैं, मनाओ कि आज नियम टूट रहा है, अतिथि नहीं आए, आज नियम खंडित हो रहा है, अतिथि नहीं आए, ऐसी टोह लगी रहे। अतिथि आए तो नियम पूरा हो हमारा। तो ऐसे अतिथि आए उनकी सेवा हम करें। फिर आया नियम में नारायण भगवान की पूजा। भगवान नारायण की पूजा प्राणी मात्र का धर्म है, मानव मात्र का धर्म है। नर नारी सभी भगवान की ओर चले, नारायण पूजा नियम है। फिर आया तीर्थ यात्रा, नियम है। वर्ष में 1-2 तीर्थ यात्रा अवश्य करे। वो आपके अवधि समय जितना निकले, कम से कम 2 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का, पर जीवन में सालाना कोई न कोई तीर्थ की यात्रा बन जाए। तो तीर्थ यात्रा नियम है। ऐसे ही परोपकार नियम है, हम परोपकार करें, किसी की भलाई आज हमने किया अथवा नहीं, संध्या काल में सोचे, सोते समय आज पूरे दिन में हमसे किसी का मन से, वचन से, क्रिया से कोई उपकार हुआ अथवा नहीं। जरूरी नहीं कोई सामान पहुंचाए तो उपकार हुआ, अच्छी बात कह करके भी किसी का भला कर दिया तो उपकार हो गया। अच्छे विचारों से भी भलाई होते। ऐसे में आपने परोपकार किया अथवा नहीं, इसका भी चिंतन, ये नियम है आपका। आज परोपकार करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है। फिर आया संतोष, संतोष रखना यह नियम है। संतोष में जीना नियम है। संतुष्ट जीव का सुख बड़ा बढ़ता है, दिन दिन बढ़ता जाता है। तो संतोष को पकड़ के लाना है। जहां मन में आतुरता है, असंयम है, आकांक्षा है, तो हम संतोष को बुलाएंगे। नहीं नहीं, मेरा नियम है संतोष करना, जो है ठीक है, बढ़िया है, बस संतोष रखना है हमको। ऐसे बुला के संतोष को लाना है। तो ये संतोष। और 12वां है गुरु सेवा। गुरुजनों की सेवा करे, उनके आश्रय में रहे, उनकी आज्ञा का आदर करे, उनके आज्ञा में अपने जीवन का निर्वाह करे। इस प्रकार से यम और नियमों का जो लोग पालन करते हैं उनके मंगल होने में, कल्याण होने में कहीं पैर फंसता ही नहीं। तो ऊपर कहे गए नरक की बात उनके लिए कट जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको यम नियम बताया। इन साधनों से क्या होता है जो ऊपर में अभी वर्णन किया, देह से, वाणी से, बुद्धि से जो कोई पाप हो गया है वो सारे पाप जल जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बांस को जलावे तो बेनु गुल्म इवा न लहा,
बेनू यानी बांस के गांठ गांठ में मकोड़े भरे होते हैं, बांस के गांठ में मकोड़े घर बनाकर बसे होते हैं। ऐसे हमारे जो सप्तग्रंथी शरीर है, एक एक गांठ में मकोड़े बैठे हैं। वो कामना मूलक है, द्वंद्व मूलक है, राग द्वेष का है, पाप मूलक है, ये मकोड़े बैठे हैं। जब साधन भक्ति और तपस्या की आग में मानव का तन तपना शुरू कर दे तो गांठ गांठ में फंसे हुए मकोड़े जल जाएंगे। इसलिए साधन की महिमा है। अब आइए अपनी मूल कथा पर, जहां हम कह रहे थे राम बांधवा, हम वहां पहुंच गए। कहा केचित, हे राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनन्ति कार्ष्णेन निहारामीव भास्कर। राजन, कई लोग, कई साधक केवल भगवान वासुदेव की भक्ति करके, ऊपर कथित सब में उनका अधिकार नहीं है या योग्यता नहीं है, दोनों की कमी होगी, पर केवल नारायण की भक्ति करके वो मानो घोर अंधकार को मिटा लेते हैं, जीवन का सारा अंधेरा मिटा लाते हैं। निहारा इव भास्कर, जैसे सूर्य भगवान के उगने के बाद धरती का अंधेरा मिट जाता है, वैसे भगवान वासुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करते ही पापों का बादल तितर बितर हो जाता है। सूर्योदय के बाद अंधेरा नहीं, तो भगवान के भक्ति के बाद फिर कोई पाप प्रपंच और बंधन जीव के पास नहीं रहता। इसलिए हरिभक्ति की महिमा यहाँ निरूपण किया गया है। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागी यैरिह न तेयमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चिर निष्कृता। राजन, बहुत सुंदर शब्द आया है, निवेश शब्द का प्रयोग किया भगवान व्यास जी ने। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणराग यैरिह न तेयमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चिर निष्कृता। सज्जनों, अगर किसी हरि भक्त ने एक बार भी अपने मन का निवेश भगवान में कर दिया हो, उनका गुण समझ करके राग हो गया, लगाव हो गया, भगवान की प्रशंसा सुन के, कथा सुन के, कीर्ति सुन के कहीं मन रम गया, एक बार, केवल एक बार जिन्होंने अपने मन का निवेश भगवान में कर दिया, माने मिला दिया। निवेश माने होता है पूंजी में पूंजी मिलाना, अथाह पूंजी में शेयर डालना, करोड़ों की कंपनी में 5,000 रुपए की लागत लगाना, इसको कहते हैं निवेश करना। तो अथाह कृपा करुणा के सागर परमात्मा में हमने अपनी श्रद्धा का निवेश कर दिया। भगवान, मैं भी आपका शेयरदार हूं, आपके भक्ति, आपके श्रद्धा, आपके आनंद सागर में मैं भी अपना हिस्सा डालता हूं। एक बार अपना मन लगा दिया, निवेश किया, तो उस जीव का अब कभी जीवन में जमदूत से पाला नहीं पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसी प्रसंग की कथा अब हम सुनाते हैं, जिसको लोग अजामिल चरित्र कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को
यह पावन चरित्र श्रवण कराते राजन। अत्र चोदाहरन्तिम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध में। राजन, एक पुराना इतिहास आपको सुनाता हूं, विष्णु दूत और यमदूतों का ध्यान से सुनो। कान्य कुब्जे नगा कान्य कुब्जे तुझः कश्चिद दासी पतिराजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। आज मैं उस पवित्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जिनका नाम अजामिल था। वो बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी वेद विद्या विशारद शास्त्र का ज्ञान से ओतप्रोत स्नातक थे। अजामिल कोई पापी ब्राह्मण नहीं थे। यहां पंक्ति अर्थ प्रकट कर रहा है, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल ब्राह्मण अब दासी के संसर्ग से अपने सदाचारों को नष्ट कर लिया, संसर्ग से दूषित हुआ। तात्पर्य इससे पहले वो पवित्र था। धर्मात्मा ब्राह्मण अजामिल वेद विद्या निष्णात ज्ञान विज्ञान संपन्न मेधा प्रतिभा प्रज्ञावान ब्राह्मण और गृहस्थी ब्राह्मण, पत्नी थी, बाल बच्चे भी थे। ऐसा अजामिल, इसी श्राद्ध का महीना एकदम प्रासंगिक चिंतन है। पूर्वजों का श्राद्ध का दिन था तो पिताजी ने आज्ञा की, बेटा वन से कुश और कंदमूल ले आओ, मैं अपने पितरों का आज श्राद्ध करूंगा। पितरों के श्राद्ध के लिए कुशाल कंदमूल श्राद्धीय द्रव्य तुम हमारे लिए ला कर दो। विद्वान बेटा अजामिल आज जब वन में आए तो हुआ क्या, वहां कोई दास दासी संसार धर्म में प्रवृत्त हो रहा था। तो अजामिल की आंखें उस दोष को देखने लगा। दोष दिखे तो आंख बंद कर ले, उचित है। पर टकटकी लगा करके अजामिल ने उस मलिन प्रसंग को देखा। देखने मात्र से चित्त में वह मलिनता आ गई और आकर्षण हो गया। उस समय विवेक शून्य हो गया। यह जो काम क्रोध लोभ है, इसकी पहले बूंदें आती है, बूंदों के बाद रिश्ना आरंभ होता है, उसके बाद धाराएं फूटती है और उसके बाद भक्ति सूत्रकार कहते समुद्रायते, उसके बाद वो समुद्र बन जाता है जिसको कोई किनारा बांध नहीं सकता। एक बार बूंदा बूंदी है, उसके बाद धारा और उसके बाद प्रवाह होते होते वो समुद्रायत हो जाता है, समुद्रवत हो जाता है। फिर न तो लोभ काबू में होता, न क्रोध काबू में होता है, न ही काम काबू में होता है। ये तीनों प्रबल शत्रु मानव मात्र के हैं। तो अजामिल इस समय अंकुश खो दिया। हठात वह दास तो चला गया, वह दासी अपने घर पहुंची, गणिका बेश्या जिसको कहते हैं। अजामिल पीछे पीछे चले और अंततः वो भी उस द्वार तक पहुंच गए जहां उस दासी ने अपने घर में प्रवेश होकर द्वार बंद किया था। हल्का मोहल्ला है, निंदित क्षेत्र है वो, और धर्मात्मा ब्राह्मण तेज उनका आज चमक रहा है। चूंकि विकार मन में आया है, क्रिया में नहीं आया, तब तक मलिनता नहीं आई, प्रकाश नहीं घटा, तेज नहीं घटे। द्वार को खटखटाया, दासी घर से निकली, देखा तेजों में ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए, स्पष्ट बताई। कहना ये धर्म की रक्षा है। कई बार सूतक हो, सावर हो और तरह के दोष होते हैं तो लोग देने, हमारे अभी तो सावर है, अभी हम दे नहीं सकते, दान देने की भी मलिनता में दोष माना, इसलिए सरकार हम आपको 2 दिन बाद 5 दिन बाद समय पाके आपकी सेवा कर देंगे। हम किसी पड़ोसी से दिलवा देते, आज मेरे अनुकूलता नहीं, इसलिए धर्म की रक्षा करना। वो तो अज्ञात व्यक्ति है, वो क्या समझे आपको क्या है, आप ही उसकी धर्म की रक्षा करो। तो उस दासी ने कहा महाराज हम तो उल्टा है, हमें लोग गणिका कहते हैं और शास्त्र में गणिका का अन्न निषेध है, वो तो किसी के लिए भी निषेध है। पर आप तो दिव्य ब्राह्मण हैं, मैं आपको दान व भिक्षा नहीं दे सकती। हमारे शास्त्रों में अन्न में बहुत बड़ा विचार किया। अन्नमयो ही सौम्य मना, अन्न ही मन बनता है सजनों, अन्न ही मन बनता है। तो अन्न कितना शुद्ध हो, कहा चौरान्न
दुष्टान्न, कृपणान्न, गणिकान्न, जाति दुष्टान्न, सूतकान्न, ये सारे अन्न निषेध होते हैं। 8 प्रकार के अन्न हैं जो कभी साधक को नहीं खाना चाहिए, तो उनसे बचे। तो गणिकान्न है, मैं गणिका हूं, हमारा अन्न ब्राह्मणों के योग्य नहीं है। अजामिल बात सुनते ही किवाड़ में धक्का दिया का मैं अन्न लेने नहीं आया, मैं भिक्षुक नहीं। तो क्या है, वह जवाब ही नहीं दिया और घर में रह गए। और वो दिन और आज का दिन 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष का समय अजामिल जी का उनके घर में दासी गृह में बीता। क्रमशः 9 पुत्र हो चुके, 10वें पुत्र गर्भस्थ है। भगवान नारायण को लगा ये जीव तो उत्कृष्ट था, पर मलिनता आ गई, दुर्गति को जाएगा। भगवान दयालु ब्रह्मण्य देव की ब्रह्मण्य देवत्व आज मानो छलक उठा। भगवान श्री नारद जी के माध्यम से बचाने का सत प्रयास हुआ। भगवान श्री नारद जी का आज आगमन हो रहा है। तो ये भी मलिन स्थान है, बाबा हम सब भिक्षा देने के अधिकारी नहीं हैं। कहा देवी भिक्षा नहीं लूंगा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, मुझे लगता है लक्षण से, और ये संतान तुम्हारा पुत्र ही होगा। तो ऐसे में जो बालक जन्म ले इसका नाम तू नारायण रखना। बस जन्म पूर्व नामकरण भगवान नारायण के माध्यम से प्रेरित होकर नारद जी ने कर दिया। स्वामी कहाँ है? कहा वो तो अभी, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो अभी मतलब अभी सोए, अभी सोए। अरे दिन उगाया, दिन उगाने के बाद सोने का धर्म तो नहीं है, तो इस दोष से बचना चाहिए। कहा महाराज उनकी नित्य है, ऐसे ही उनका नियम है। चूंकि दिनचर्या उनकी नष्ट हो चुकी थी, सदाचार नष्ट है, नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए, इसलिए सदाचारहीनता आई। तो फिर समय का क्या पालन होगा, देर सही। हे हरि भक्तों, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है सूर्योदय पूर्व उठना। कोई उपवास ना करे, फलहार करना ना पड़े, चलो ये दोनों को हम त्याग कर देने तक की बात कह सकते हैं, बजाय इसके कि देर तक सोने की। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना आपका महाव्रत है। जीवन में कोई व्रत आपने नहीं किया, पर केवल इतना कर लिया है तो आप सफल हो जाएंगे, मुक्ति भी आपको सध जाएगी। अनेक मंत्र शास्त्रों में प्रातः काल उठ लेने वाला समय से स्नान करेगा, सूर्योदय पूर्व स्नान आदि हो गया, तो उसके लिए तो क्या कहना, शास्त्रों में मंत्र आया, प्रातः स्नानेन पूयन्ते येपि पापकृतो जनाः। जो पापी वृत्ति का भी जीव होगा और सूर्योदय पूर्व उठ के स्नान कर ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा, पापों से छूट जाएगा। ये बहुत कठिन काम नहीं है, केवल मन को संभालने की आवश्यकता मात्र है। तो प्रातः स्नानेन पूयन्ते येपि पाप कृतो जना, पाप कर लेने वाला पापी भी अगर नियम बना ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रातः स्नानम समाचरेत, इसलिए प्रयास करके भी हमें प्रातः स्नान करना चाहिए। हम साधारण लोग जो हैं, जिन्हें समस्याओं ने चौतरफा घेर लिया है, उनकी दवा भी प्रातः काल का उठना और स्नान में है। का अलक्ष्मी ही काल करणी च दुःस्वप्नम दुर्विचिंतनम प्रातः स्नानेन पापानि भूयन्ते धूयन्ते नात्र संशया। जिनको दरिद्रता झकझोर दिया हो, सुबह उठना शुरू कर दे, लक्ष्मी आएगी, अलक्ष्मी चली जाएगी। दरिद्रता को विदाई देना हो तो सूर्योदय पूर्व उठो और स्नान करो, बस हो गया, दरिद्रता गई। घर में झगड़ा लड़ाई है, कलह से मिटना चाहते, छूटना चाहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः काल उठ करके स्नान करे, घर का झगड़ा शांत हो जाएगा। बिना देवा, बिना औषधि, बिना दान पुण्य के रोग कट जाएंगे। आपका स्नान मात्र से सूर्योदय पूर्व घर का कलह मिट जाएगा। दुःस्वप्न हम लोग देखते हैं, दुःस्वप्न से छूटना है। का प्रातः स्नायी हो जाइए, सूर्योदय पूर्व नहा लो, आपके कुस्वप्न का कोई फल घटने वाला नहीं है। दुर्विचिंतनम, चिंताएं घेर रखी है, चैन नहीं पड़ता, टेंशन आज लोग कहते हैं दुर्विचिंतनम। उन चिंताओं से छूटना हो, प्रातः स्नायी बन जाओ, सूर्योदय पूर्व नहाइए, उन दुर्विचिंता से भी छूट जाएंगे। और का पाप चाहे कितना हो, जो ब्रह्म मुहूर्त उठना आरंभ कर दे
और सूर्योदय पूर्व स्नान करे तो धूयंते नात्र संशय, सभी पापों से छूट जाएगा। एक और बहुत बढ़िया बात भगवान व्यास जी ने कहा है, कहा जत फलम द्वादश सावधानी प्रजापति कृते भवेत प्रातः स्नायि तदा स्नेय तदाप्नोति वर्षेन श्रद्धान्वितः। हे हरिभक्तों, प्रजापत नाम का व्रत है, प्रजापत्य व्रत होता है। अपने यहां अनेकों दिव्य दिव्य व्रत हैं, चांद्रायन, कृच्छ, तप्त कृच्छ आदि, अर्ध कृच्छ आदि, उसी में प्रजापत्य व्रत आता है। कठिन है, कठिन है। कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक प्रजापत्य नाम का व्रत किया हो, 12 वर्षों तक, कठिन व्रत है पर किया हो। और कोई एक व्यक्ति सूर्योदय पूर्व 1 साल नहा लिया हो, का दोनों का पुण्य बराबर हो जाएगा। प्रजापत्य नाम का व्रत 12 साल किया, अन्न जल भी त्याग देना पड़ता है, कठिन से कठिन। पर सूर्योदय पूर्व स्नान मात्र कर लिया है, इतने में वो उसके मुकाबले का हो गया। 12 वर्षों के प्रजापत्य व्रत का पुण्य उस जीव को प्राप्त होगा, उदय पूर्व स्नान करे, बस देह धर्म का पालन। इसलिए कहा और व्रत ना करे, साधारण व्रत। अच्छा, इसमें भोजन के तालमेल बैठ जाते हैं, भोजन के तालमेल सिस्टम में आ जाता है, बड़ा रूटीन बढ़िया होता है। सूर्योदय पूर्व स्नान हो गया तो अपने 6 बजे से ही भोजन के अधिकारी बन जाएंगे। वैसे 11 से पहले रोटी दाल नहीं मिलता, चूंकि नहाए नहीं नहाएंगे, नहाए नहीं नहाएंगे तो लेट लपेट हो जाता है। और सूर्योदय पूर्व स्नान हो गया तो 6 बजे के बाद तो जो जो आइटम घर में बनेगा सब चखने का मौका, चूंकि नहा जो लिए अब दे दो, अब दे दो। तो आपको खाने पीने का भी शौक पूरा करने का अवसर मिलेगा यदि हमने इस आचरण को आदर कर दिया। बहुत सारी कथाएं हैं पर मंत्रों की ओर उलझाना नहीं है, आइए केंद्रित हो कथा की ओर। बहुत कथा और बहुत कम समय है। तो भगवान की कृपा से अजामिल देर तक सोए थे तो महात्मा जी को दुख लगा। सबसे बड़ा घाटा क्या है? ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा की दोष। हम कह सकते हैं कि सबसे मीठी नींद है सुबह की। रात की नींद मीठी नहीं होती, ठीक है, मिली जुली खट्टी मीठी है। ब्रह्म मुहूर्त की जो नींद है वो बड़ी मीठी है। वो 15 मिनट भी मिल जाए तो लगता मजा आ गया। सोना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मुश्किल है कि उसमें धर्म बाधित होता है, उठना पड़ता है, उठना ही चाहिए। तो कहा ब्रह्म, हाँ, कहा ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा, ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा पुण्य क्षय कारिणी। ये एक अनर्थकारी दोष है इसका। प्रातः काल की जो निद्रा है वो दाल रोटी खाती ही नहीं, कोई भी सामान दो तो नहीं खाती। वो खाती क्या है? कहा पुण्य खा लेती है। सूर्योदय पूर्व में आकर के वो जो निद्रा है, वो साधक की नींद जो है गाढ़ी मीठी, वो केवल पुण्य खाती है। अब बताओ, दाल रोटी मांगे तो क्विंटल क्विंटल अनाज घर भिजा दे, मांगती पुण्य है, पुण्य खाएंगे। हमने सुबह 1 माला जपा था और शाम में 1 माला जपे थे, गिन के 2 माला तो आज जपा और खाने को तैयार। तो अगर ऐसे ही खिलाना हो तो भाई हमने कुछ कहते, अपना जानो अपना करो। अगर बचाना हो 2-4 माला जो अपने करते हैं तो सूर्योदय पूर्व उठने के थोड़े प्रयास हो, क्यों कथा फल जाएगा, कथा का फल मिल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव कहते, राजन, भगवान श्री नारद जी ने कहा गर्भस्थ संतान जन्म लेवे तो नाम नारायण रखना। हुआ भी ऐसा, बालक ने जन्म लिया और अजामिल को उस दासी ने कहा, एक संत आए थे और हमें कहा कि इस बालक का नाम नारायण रखना। तो आह्लादित हो गया, चूंकि संस्कार तो है ना, आह्लादित हुआ और स्वीकार कर लिया नारायण नाम रखना। नारायण नाम हुआ, छोटा बालक ममता का केंद्र बन गया। मतिम चकार तनये बाले नारायण नाहवाये। नन्हे से बालक में ममता भर गई और जब तब उसी नारायण को, आओ नारायण भोजन करो, आओ नारायण पानी पियो, आओ नारायण खेल लो। तो जो कुछ भी बोलते हो तो नारायण 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 में मन रमा हुआ था। हुआ क्या? इसी समय जम के दूत आए, काले कलूटे, खड़े खड़े बाल, खड़े रोम, टेढ़े दांत, वक्र तुंड, ऊर्ध्व रोमना, आत्मानम नेतु मागतान। अजामिल ने क्या देखा कि हमें पकड़ने के लिए जमदूत आ गए। अब डर लगा, भगवान से तो कोई दोस्ती रही नहीं,
तो जो नजदीकी होगा उसी को पुकारना है। 9 बेटे और भी हैं पर किसी का नाम स्मरण में नहीं है। ये 10वां बालक बहुत प्रिय था। तम दूरे किरण का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैर आजुहाव अकुल इंद्रियां विकल हो गई भय के कारण। तो अकुला करके अजामिल ने दूर में खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा, नारायण 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 प्लावितेन स्वरेण उच्चैर। ध्यान देने की बात है, लजा करके लोग कीर्तन में भी नहीं गाते सीताराम सीताराम सीता। अरे कीर्तन है तो कंठ खोल लो। नाम लेने में घबराहट किस बात की, लजाते क्यों हो? हम लाज की बात किए हैं, गृहस्थी में लाज आनी चाहिए, घर के व्यवहारों में लज्जा को रखना चाहिए। वहां हम बड़े छोटों के आदर में लज्जा का आदर करेंगे, कीर्तन भजन में थोड़े लाज करनी है। यहां तो खुल जाना है। निर्लज्ज कहीं होने का मन कर जाए तो सत्संग में आके हो जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भागवतकार भगवान व्यास जी ने एकादश स्कंद में लिखा है, उद्धव बाग गदगदा द्रवते जस्य चित्तम रुदत्तभिक्षणम हससी क्वचिच्च बिलज्ज उजगायत नृत्यते च बिलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्ति जुक्तो भुवनम पुनाति। लज्जा छोड़ करके उन्मत्त होकर मेरे जस गुण और नाम को गाने लग जाए और नाचने लग जाए। सच कहता हूं उद्धव, वह एक मेरा भक्त सारी धरती को पवित्र कर देगा। यह आदर है, यहां आदर है। व्यवहार में निर्लज्ज हम ना हो, एक दूसरे का आदर मान सम्मान सुरक्षित रखें, हमारी महिमा रहेगी। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते राजन, तो प्लावितेन स्वरेण उच्चैर, जोर जोर से कीर्तन करने का लाभ आपने राम रक्षा स्तोत्र शायद सबको याद होगा, पढ़ते होंगे। तो उनमें एक मंत्र आया है। उनमें मंत्र क्या है? भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। मौनम न गर्जनम। क्या है? भर्जनम भव बीजानाम राम रामेति गर्जनम। जो लोग अपने घर में 2 मिनट 5 मिनट जब अवकाश मिले और जोर जोर से भगवान का नाम लेके कीर्तन करे तो लाभ क्या होगा? अब जो जन्म मरण का बीज है वो भून जाएगा। भर भूंजे से गेहूं भुना करके नवंबर में खेती कोई किसान कर ले तो क्या उम्मीद करेंगे कि उसमें उपज भी होगा, या वो पनपेगा या उगेगा भी? भर भूंजे से भूनने के बाद उसकी तो जीवनी शक्ति समाप्त है। वैसे राम कृष्ण नाम के कीर्तन करने के बाद मेरे जन्म मरण का बीज भून गया, अब ये उगने वाला नहीं है। तो भर जन्म भव बीजा नाम, ये राम कृष्ण नाम जन्म मरण के बीज को भून डालता है। और अर्जनम सुख संपदाम, लोग मानते हैं मैंने अपनी बुद्धि से कमाई कर ली। भगवान हंसते, बेटा दिया तो मैंने, तूने अपनी बहादुरी दिखा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तूने अपनी बहादुरी का मान पा लिया, पर दिया मैंने। ऐसे बहुत से बहादुर लोग हुए हैं। एक बार भगवान नारायण के सामने बहादुर लोग इकट्ठे हुए। उसमें अग्नि देवता आए, पवन देवता आए, जल देवता आए। विभाग का अधिकार का अपने आप में गौरव होता है ना, अमुक विभाग मुझे मिल गया है। तो वायु देवता को वायु विभाग है, जल देवता को जल विभाग, अग्नि देवता को अग्नि विभाग। तो देव पद में तो बड़ा बड़ा स्थान है। तो उनको लगा चाहे जब हम सबको जला देंगे, उनको लगा चाहे जब सबको उड़ा देंगे, उनको लगा जब चाहे सबको बहा देंगे, अपनी ताकत का अभिमान। तो भगवान नारायण एक बार यक्ष के रूप में प्रकट हो गए और एक सूखा तिनका, गीला भी नहीं, सूखा तिनका यहां रख दिया और तीनों देवता से कहा, महाराज आपसे निवेदन है, पहले तो हवा से ही पूछ लूं, आप इसको उड़ाइए। अब हवा वायु देवता अपनी पूरे सामर्थ्य लगा करके तिनके को उड़ा न पाए, तो सिर पर हाथ रखा, आज क्या हो गया? हम उड़ाने वाले, पर्वत उखड़ जाता है पर तिनका नहीं उड़ा। तो लज्जित होकर किनारे हो गए। कहा महाराज तो अग्नि देवता से पूछ लेते हैं, आप तो ताप संपन्न है, इसको जला दीजिए। अब अग्नि देवता बार बार अपने प्रभाव उस पर में अग्नि की लपटें उठाते, पर तिनका उनके द्वारा नहीं जला। अब क्या हो?
कहा महाराज तो आप भिगा दीजिए, आप तो वरुण हैं, आप जलदेव हैं। जल देवता ने प्रयास किया, चलो हम तो भिगाते। उन्होंने अपार समुद्रों को प्रकट कर दिया, जल ही जल कर दिया, पर तिनका न हिला न डूला न डूबा न बहा। अरे तिनका को हम भिगा ना पाए, डुबाना किसको कहते हैं? तो उन्हें अपने सामर्थ्य का बोध हो गया। ऐसे मानव को पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब आदरणीय है, भगवान ने कृपा की, लेकिन पूरा पूरा श्रेय अपने इष्ट को देना चाहिए। हमारे भगवान ने दिया, भगवान तक आप नहीं पहुंच पाए तो माता पिता को दे दो। अरे माता पिता कितनी कृपा किए, जन्म दिया, पढ़ाया,